में मजा करेंगे। अरे भाई की इतनी औकात है जिनको तब तक मिला मजा। फोकस ऑन मजा, फोकस ऑन मजा, फोकस मजे पे। तू एक बार याद है, डोंट वरी हाउ दैट साहिल भाई का ये नंबर 8655 वाला था तो मेरे पास है। फिर मैं साहिल भाई, मैं आपको दिल से बोल रहा हूँ भाई, आई लव यू सो मच भाई, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सुनो मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, उनको के लिए आप अच्छा काम कर रहे, लोग भी अच्छा काम कर रहे। इस्लाम का क्या चीज है ना, वो आप जो दिखा रहे, जो मुझे पता है वो मैं आता हूँ कभी ना कभी, थोड़ा बहुत जो मुझे पता है उसमें मैं दिखा जाता हूँ। आप मुझे ब्लॉक करके रखिए दादा, उसको खोल दो पहली बात। मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ। सुनो साहिल पूरा पूरा खोलना है, ओके। आप सब आओ मेरे साथ, आप सब आओ मेरे साथ, आप मिलके पार्टी करेंगे भाई, खत्म हो गया बात। एडम साहब देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं योगी बाबा यूपी वाले। क्या कहते हैं साहिल प्यार करते हैं। एक मिनट सुनो, अभी एक चीज और बोल रहा हूँ आपको, चल भाई आपको योगी जी का नंबर भेजूं क्या? सुनो योगी जी का नंबर भेजूं क्या आपको अभी यहाँ पे? उसके बाद अमित शाह जी का नंबर भेजूं क्या आपको? मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मेरी औकात क्या है? ब्रो मैं आपको मेरा सब चीज भेजता हूँ, आपको मेरी औकात दिखाता हूँ भाई, मैं आपको वहां कनेक्ट कराता हूँ, इतना भी याद रखो, आपको कोई टच नहीं करेगा। ओके चलो अभी मस्त एकदम सही भाई, कोई टच नहीं करेगा, कोई टच नहीं करेगा, सिर्फ हर्षित टच करेगा। मतलब सुनिए मेरी आवाज, आप लोग मेरी आवाज सुन लिए क्या? अच्छा मुझे लग रहा था कि मैं लेट हूँ, मेरी आपके पास आवाज नहीं जा रही है तो मैं तो ऐसी बकवास कर रहा हूँ यहाँ पे आवाज। चलो अभी अच्छा हर्षित भाई, अभी देखो आपको मौका दे दिया, किसी और को मौका भी नहीं मिलता इतना। अभी आप आराम करें मस्त एकदम और सो जाए, आपकी बात भी सुन ली हम लोग, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। चलो भाई हमारा आया था, भाई को पता नहीं दुनिया में क्या गम है जो इतना भाई जो है वो पी पी के अपनी क्या हालत करना चाहता है, मुझे नहीं पता है। हर्षित भाई थोड़ा कम पिया करो यार, कई बार बोला एडम साहब ने भी, पियो पियो पर टुन नहीं होना, तो इतना मत पियो यार, थोड़ा मजे के लिए पियो, खत्म है। कितना गम है मेरा गम, कितना कम है, जो लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया इस दुनिया में। हर्षित भाई लोगों का गम देखो, तुम अपना गम भूल जाओगे मेरी जान, वरना एक होटल का रूम बुक करा और साहिल को बुला ले और मजा कर, चिल मॉल। उसको एडम भी चाहिए ना लाहौला वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, एडम तो तीर की तरह सीधा है भाई। स्ट्रेट, फुल स्ट्रेट। यार कसम से, लेकिन कुछ तो हुआ होगा भाई के साथ, क्योंकि जो है पिछले बार भी जब आए थे भाई तो बड़े ही नाराज नजर आ रहे थे, एक मोमिन भाई ने उनको पागल बना दिया, हालांकि उन्होंने अच्छे दिल के साथ एक अच्छा काम किया था, उधारी उनको लेके दी थी कुछ 2-3 लाख की, और सर एक बात होती है, नेकी कर दरिया में डाल, ठीक है। हाँ। एक बात समझ जाइए, मैं जब भी किसी की हेल्प करता हूँ ये सोच के करता हूँ कि अगर ये डूब गया मेरा पैसा तो क्या उससे मेरे को कोई घंटा फर्क पड़ेगा? अगर मेरे घंटे को भी फर्क पड़ेगा तो मैं वो मदद नहीं करूंगा। मैं मदद तब करूंगा जब अगर वो चीज मुझे वापस ना मिले तो मेरे को घंटा फर्क ना पड़े, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। दैट्स हाउ यू शुड हेल्प एनीबॉडी। क्यों? क्योंकि जब आप हेल्प कर रहे हैं तो ये सोच के नहीं कर रहे कि आपको उसका बदला मिलना है। अरे हेल्प वैसा नहीं किया था भाई, उधारी फाइनेंशियल किया था ना सर, उधारी हो चाहे कुछ, सर कुछ भी हो, सर कुछ भी हो, सेम चीज है। दूसरे से लेके दिया भाई, एग्जैक्टली सेम चीज है, ये सेम चीज है। किसी को 10 लाख चाहिए, मेरी औकात नहीं है 10 लाख देने की, मैं नहीं दूंगा,
नहीं दूंगा। मेरे पास 10 मिलियन है तो किसी को 10 लाख चाहिए तो मैं दे दूंगा, क्यों? उससे मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। साहिल साहब यही बोल रहा हूं, उतनी मदद करो जितनी मदद करने के बाद जितना अगर वो नुकसान उठा बंदा सकते भाग हो। जाए, वो आप नुकसान उठा लो, आपको घंटा फर्क ना पड़े, उससे ज्यादा नहीं करो। सही बात है। करो ही उतनी। वापस आ गया तो यार वो आपका पक्का दोस्त होगा, नहीं वापस आया तो दुनिया में 99% ऑफ द टाइम आप जब हेल्प करोगे वापस नहीं आएगा, लिखवा लो। 99% ऑफ टाइम अगर किसी बंदे की लाइफ में हेल्प करने के बाद ये परसेंटेज 90% है कि 90% उसकी रिटर्न नहीं हुई, 10% रिटर्न हो गई है, मैं कहूंगा तू दोस्तों के मामले में तू चीता है, तू जनती है दोस्तों के मामले में। कि 10% तेरे दोस्तों ने अब तेरी बात का मान रखा, तेरा मान रखा, और हेल्प करवाने के बाद जब उनकी जिंदगी सफल हुई तो उन्होंने तेरे हेल्प को वापस किया। मैं कहूंगा तू जनती है, तेरे पास ऐसे यार है। वरना 99% टाइम तुम अपने यारों की मदद करोगे, वो वापस नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। लिहाजा उतनी मदद करो जितने पे तुम मरो नहीं, बस। वरना उसके बाद आप उठा लो, सॉरी सर आई कांट डू एनीथिंग मोर, दैट्स इट। अगर उधार भी लेके देना है, उतना उधार लेके दो कि जिसको तुम 2 साल में उतार सको, तुम्हें यह ना हो कि यार तुम मर जाओगे। ये रियलिटी है, मैं सब लोगों को कह रहा हूं। हमारे चैनल को साहिल भाई 20 साल के लड़के भी सुनते हैं, 22 साल सही बात। 25 साल के लड़के भी सुनते हैं। सो ये रियलिटी है, इसको अपने ज़हन में रखो। ना कहने से नहीं घबराओ, जो मदद नहीं कर सकते सॉरी नहीं। मैंने भी अपनी लाइफ में मिस्टेक्स की हैं, पीठ में छुरे खुबवाए हैं, फिर फील हुआ है, फिर पता लगा है। उसके बाद मदद मैं उतनी करता हूं जितनी भी, अगर पीठ में छुरा खुप भी जाए तो मैं मरूं नहीं। अच्छा, मैं आपको एक चीज बता दूं एडम साहब, अपना जब मैं मोमिन था तभी मेरा एक चैनल हुआ करता था, पोल खोल रिव्यू राजा करके। उधारी के ऊपर बाकायदा मैंने 2 से 3 वीडियो बनाए थे और लोगों को बताया था कि भाई किस तरीके से आदमी आपको अप्रोच करेगा, कैसे मांगेगा आपका दोस्त या रिश्तेदार या जो भी है, और किस तरीके से अप्रोच करेगा, क्या कहेगा आपसे, क्या क्या वास्ते देगा आपको, क्या क्या बातें बताएगा, कसम खाएगा, ये करेगा वो करेगा। और जब आप उसको उधारी दे दोगे, पैसे दे दोगे, और जब उसने वादा किया था जिस वक्त पे, आप उसको फिर कांटेक्ट करोगे, 100 बार कांटेक्ट करोगे। पहले तो वो आज दूंगा कल दूंगा कल दूंगा, उसके बाद फोन उठाना बंद कर देगा। फिर आप अगर फिजिकली मिलोगे तो बाद में मामला ये हो जाएगा कि आपको खुद को लगने लगेगा कि भाई मैं मेरे ही गलत पैसे हूं। नहीं मांग रहा हूं, मैं उल्टा उधारी मांग रहा हूं इससे। हाँ एग्जैक्टली। वो साहिल उसको यार करवाएगा, एम्बेरेस करवाएगा। ये इतनी जबरदस्त चीज है साहिल, ये इतनी बगैरत चीज है कि आपके खून के रिश्ते छूट जाते हैं। बिल्कुल। खून के रिश्ते छूट जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं खून के रिश्तों की, खूनी रिश्ते छूट जाते हैं। तो भाई मदद उतनी करो जितनी दे के आप कह पिछता ना सकते हो सको, आप। पिछता ना सको। उससे ज्यादा 1 रुपए की मदद नहीं करो। अगर आपकी सही बात औकात है कि 10,000 रुपया आप फेंक सकते हो तो 10,000 की मदद करो, 11 की नहीं। अगर आपकी औकात है कि आप 1 लाख की मदद कर सकते हो तो 1 लाख की मदद करो, 1 लाख 1,000 की नहीं। लेकिन ये याद रखो कि 99% चांस ये है कि पैसा वापस नहीं आना। 99% चांस ये है कि ये वाला पैसा वापस नहीं आना। अगर 1% वापस आ गया, वो जिगरी है तुम्हारा, वो साला कहीं नहीं जाएगा, वो साला कहीं नहीं जाएगा। तुम उसके ऊपर रिलाय कर सकते हो कि जब तुम्हें कभी मुसीबत आएगी वो तुम्हारी मदद करेगा। याद रखना। यार 2 मोमिन है एडम साहब, लास्ट 2 कॉलर पूछ लेते हैं कौन ढंग का मोमिन है, और उसके बाद फिर सुपर चैट लेके हम क्लोज करेंगे आज की स्ट्रीम। 6.5 घंटा हो चुका है जी। मोहम्मद इकबाल साहब और अफसर अली साहब, दोनों में से कौन अच्छा वाला मोमिन है? मोहम्मद इकबाल और अफसर अली जी। हेलो हेलो हाँ हेलो, अरे हेलो।
उसको भी भूल जा भाई, तू 1000 भूल जा। तेरे को डरा रहे नहीं, तेरे को प्रैक्टिकल बात बताइए, तू 1000 भूल जा भी हो। 99% चांस है वापस नहीं आ रहा। एक एडम साहब, एक पॉइंट आपने मिस कर दिया, मैं वो भी बता देता हूँ ताकि वो भी बाकी ना रहे। अच्छा, बहुत बार क्या होगा कि सामने वाला आपसे पहले कम उधारी मांगेगा, ठीक है, आपसे और वापस कर देगा और फिर 10,000 मांगेगा। फिर आपसे बाद में जो है 5-6 हजार मांगा उधारी, फिर आपको वापस कर दिया। तो उसने एक ट्रस्ट बिल्ड कर दिया आपसे कि भाई मैं पैसे अगर लेता हूं तो वक्त पे आपको वापस भी। अच्छा साहिल, एक बात बताऊं आपको, मारेगा वो। मैं आपको एक बात बताऊं, जो ये वाला बंदा है ना, जो पहले 1000 मांगा वापस किया, फिर 5000 मांगा और वापस किया, जब वो 5000 से तीसरी बार मांगेगा ना, मैं कहूंगा भाई आई एम सॉरी, इट इज योर हैबिट, आई कांट डू एनीथिंग, सॉरी। भाई हैबिचुअल बैगर समझदार नहीं है ना, इसी वजह से तो हम उनको बता रहे हैं सारी चीजें। हाँ, हैबिचुअल बैगर के पास नहीं जाना आपने। ही इज अ हैबिचुअल बैगर। इट मींस कि वो अपने मींस के अंदर जिंदा नहीं रह सकता, वो अपने मींस के अंदर सर्वाइवल नहीं जानता कि अपनी मीन के अंदर सर्वाइव कैसे करना है। देखो, जिंदगी में मुसीबत, प्रॉब्लम या कोई डायर नीड किसी को भी आ सकती है, मेरे को आ सकती है, साहिल भाई को आ सकती है, आप लोगों में से किसी को आ सकती है। वो उसे कहते हैं डायर नीड। जब आपको डायर नीड यानी एक खास किस्म की इंतहाई नीड आती है ना, देन यू आस्क समबडी, ठीक है। वो एक सेपरेट चीज होती है, दैट्स वंस इन अ ब्लू मून काइंड ऑफ अ थिंग। अगर कोई बंदा हर साल या 6 महीने बाद आपसे पैसे मांग रहा है, ही इज हैबिचुअल। इट मींस कि अगर वो आपको रिटर्न भी कर रहा है तो वो किसी और से लेकर रिटर्न कर रहा है। हाँ, उसके दोस्तों का पता करो, हाँ उसके दोस्तों का पता करो, क्योंकि वो अपने मींस के अंदर नहीं रह सक रहा। उसको नहीं पता कि अपने फाइनेंसेस को मैनेज कैसे करना है, अपनी स्पेंडिंग को मैनेज कैसे करना है। देयर आर ऑलवेज वन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिंदगी में ये होती है कि आप अपने मींस के अंदर जिंदा रहने का हुनर सीख सकें। आपकी जिंदगी में उतार चढ़ाव आता है, वेव जो करंट होता है ना, वेव में चलता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर नीचे, कभी सीधा नहीं है। इसी तरह जिंदगी की लाइफ कभी सीधी नहीं है, इट्स ऑलवेज अप एंड डाउन। तो आपको अपने मींस के मुताबिक अपने लाइफस्टाइल को एडजस्ट करना होता है। यू हैव टू बी वेरी फ्लेक्सिबल। और ये मैं तमाम लड़कों को बात कर रहा हूं जो कि 20s के अंदर, अर्ली 30s के अंदर है। थिंक अबाउट इट। अगर आपके मींस रिड्यूस हुए हैं तो अपनी स्पेंडिंग को फौरन से पहले धक्का लगाएं। बहुत सारी स्पेंडिंग तो आप फौरन धक्का लगा सकते हैं। कैसे? आपने नेटफ्लिक्स की मेंबरशिप ली होगी, कोई अमेज़न की मेंबरशिप ली होगी, आपने 36,000 किस्म की मेंबरशिप ली होगी क्योंकि आपकी जॉब अच्छी है। बंद कर दो फौरन से पहले, फौरन से पहले बंद करो। अपने रिकर्सिव कॉस्ट को पहले रोको, फोन के बिलों की कॉस्ट को रोको, उसके पैकेजेस को रिड्यूस करा दो। हर चीज जो कि आपकी एक्सेस स्पेंडिंग उसको रोक दो। होटलिंग करते थे हफ्ते में 2 बार, उसको 0 पे ले जाओ। सो ऑलवेज प्लान कि अब आपकी स्पेंडिंग हैबिट क्या है। इट नीड्स टू चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम, इट नीड्स टू चेंज अकॉर्डिंग टू योर मीन्स। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप एक डेट कर्व के अंदर चले जाओगे जो कि कभी खत्म नहीं होगी। यस, इट डजंट मैटर वेदर इट इज चीप और नॉट। मैं तो इवन जो वो गानों वाली मेंबरशिप है, क्या नाम है उसकी भी बात करूंगा, चाहे वो कुछ भी नहीं है, 50 रुपए की हो। जब आपके मीन्स रिड्यूस होते हैं ना, एवरी सिंगल रूपी मैटर्स। आप लोग इस चीज को समझते नहीं है, एक एक रुपया मैटर करता है उस वक्त। यू हैव टू सेव एंड कट ईच एंड एवरी सिंगल रूपी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द मंथ आपको चाहिए क्या कि आप नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव 1000 में हो। 1000 रुपए आपका पॉजिटिव में पड़ाओ, फिर आप एक सक्सेसफुल बंदे। और बाय द वे याद रखिएगा, स्पॉटिफाई थैंक यू, याद रखिएगा हमेशा अपनी लाइफ में अपनी सैलरी की, अगर आप सैलरीड पर्सन है, 80% पे जीना सीखो, 20% को साइड में रखो। 20% में से 5% सेविंग में डालो और 15% इन्वेस्टमेंट में डालो। ये मैं तमाम बच्चों को कह रहा हूं, तमाम बच्चों को। आप 1000 कमाते हो, आप खाओ, 500 सेव करो, सॉरी 50 सेव करो और 150 इन्वेस्टमेंट में लगाओ। दिस इज सो आपके पास विद इन अ फ्यू इयर्स एक रन टाइम सेविंग मनी होगा कि अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो उसमें से निकाल सको।
और आपके पास एक ऐसी इन्वेस्टमेंट होगी जो कि आपको 40, 45, 50, 60 पे जाके एक मैक्सिमम आउटपुट देगी। सो दिस इज फॉर एवरीवन जो कि अपने 20s के अंदर है। स्टार्ट मेकिंग दिस डिसीजंस। और नहीं आज के 150 रुपए की क्या औकात है, नहीं, थिंक कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है ना वो एक मिरेकल है ऑफ दिस वर्ल्ड। जो इसको समझ गया वो मिलीनियर बिलीनियर करोड़पति हो जाएगा। जो इसको ना समझा वो नेगेटिव में हमेशा डेट में ही रहेगा। सो या तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट को समझ गए तो उसको खाएंगे, और कंपाउंड इंटरेस्ट को ना समझे तो आप उसको पैसा देते ही रहेंगे। और जो नहीं समझते उन्हीं का इंटरेस्ट हम लोग खाते हैं जो समझ गए। भाई इतनी सी बात है, थिंक अबाउट। और हाँ, मतलब पूरा बोलने का मकसद ये है इन्वेस्टमेंट का छोड़ के कि पैर उतना ही फैलाओ जितनी बड़ी चादर आपके पास है। वाह क्या है यार, एक सेंटेंस। मैं जा रहा हूँ सर, मैं जा रहा हूँ फिलोसोफर, इतना बड़ा फिलोसोफर बैठा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा मैं आ गया। हाँ हेलो। हाँ भाई, ये कौन बोल रहा है? अफसर अली बोल रहा है कि मोहम्मद इकबाल साहब बोल रहे हैं? आवाज बहुत स्लो आ रही है। अच्छा, अफसर अली भी है, मोहम्मद इकबाल भाई भी है, दोनों मोमिन है। हाँ इकबाल बोल रहे हैं लेकिन आवाज बहुत स्लो आ रहा है। आपकी आवाज दुनिया को तो सही आ रहा है, दुनिया को हमारा आवाज सही आ रहा है। अपना वॉल्यूम ऊंचा कर लें, आपको भी सही आ जाएगा। वॉल्यूम तो हमने फुल कर रखा है। फिर आपके फोन का मसला है। आपकी आवाज आ तो रही है लेकिन गूंज नहीं रहा है। अब मैं गुंजवा नहीं सकता अपनी आवाज आपके स्पीकर में, लोगों के लिए ऑलरेडी बहुत गूंज रही है। अरे भाईजान मेरी बात सुन ले 5 मिनट। क्यों? हेलो। हाँ क्यों सुने, क्यों? अरे भाई काम की बात है। नहीं क्यों सुने क्यों? कौन है आप? अरे मैं भाई कोई नहीं हूँ। तो फिर क्यों सुने? जो कोई नहीं होता उसकी बात कौन सुनता है आजकल? गलती हो गई। पहले कुछ बन के आओ। पहले कुछ बन के आओ कि आपकी बात सुनी जाए। अरे भाई गलती हो गई। लोग कह रहे हैं फिर खुजाना ही आया। नहीं खुजाना नहीं है। क्या खुजाना है? अबू खुजाना? अरे नहीं भाई मैं पहली बार आया हूँ। ओके, नमाजें पढ़ते हैं? चलो तैयार सुना दो। तैयार सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह होती है। वो तो हिंदुओं को भी आती है अल्हम्दुलिल्लाह। ना वही होती है भाई। अरे घर पे आके सो जाओ आराम से, क्यों आए हो? अरे नहीं भाई आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं, टेंशन ना ले। चलो अल्हम्दुलिल्लाह। चलो अल्हम्दुलिल्लाह। चलो एडम साहब के बोलो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। अगर इसका मतलब तुमने बता दिया अगले 1 मिनट के अंदर तो मैं तुम्हें 10 मिनट बोलने दूंगा। जल्दी से बता दो मतलब। उसको मतलब नहीं पता, इसमें फालतू बातें हैं बस। लास्ट में जो आमीन बोला वो भारी था लेकिन। नहीं भाई मैं अपनी रियल आवाज में नहीं बोल रहा हूँ ना, पता चलो। हाँ समझ गए हम लोग। क्या चाहते हो अफसर अली भाई? क्या हो गया? इस्लाम छोड़ दिया आपने? अरे भाई आप 100 में से 100% सही हो, बस ये समझो। मैं ये बोल नहीं सकता ना इस्लाम छोड़ दिया, कहीं पता चलो बाद में। बस 100 में से 100% हम सही है तो इस्लाम छोड़ दिया यार इसने। चल यार एंजॉय कर यार, हैव फन यार, टेक अ चिल पिल, एंजॉय कर, हैव फन। 2 मिनट भाई। 2 मिनट सुनो ये मौलाना लोग जितने भी हैं सब जैसे इधर उधर की बातें करते हैं, ये डॉग वगैरह जैसे कि इन लोगों के बारे में नहीं कहते हैं कि इन्हें खानों को डालो या इनका चंदा करके खाना दो, जैसे इन्हें से ये वालों के झाड़ू के बाल कहाँ बनाना है कहाँ नहीं। क्या 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 कुत्तों की बात कर रहे हो? जैसे हाँ ये उनको बारे में ये नहीं बताते। जा यार घर जा यार, घर जा अब, वाकई तू घर चला जा। जिधर इंसानों की अहमियत नहीं है वहां पे तू हमें बता रहा है कुत्तों की बातें। और जा यार घर जा, तेरी मेहरबानी। जिस बंदे ने कहा कुत्तों को वैसे ही मार दो, इधर इंसानों की औकात कोई नहीं है, तू कुत्तों की बात कर रहा मेरे साथ। ओ भाई घर जा यार, साहिब साहब और के देखें यार, कोई और है तो देखें यार। वो कहाँ है? वो इकबाल भाई तो गायब हो गए। चलो ये कोई नया 2 नंबर नया एल चॉइस आया। हाँ भाई
तेरा असल नाम में मैंने पहले तुझसे बात की हुई है और तू तब तक एलएच वाइस नहीं था। बोल असल नाम बोलूं? अरे वही अभी जो चाइना के ऊपर बात कर रहा था एडम साहब। नहीं, ये दूसरा एलएच। बोल भाई एलएच वाइस। वही है, वही है 110%, वही है। बोल एलएच वाइस, एलएच बोल ना। अभी चाइना के ऊपर डिस्कशन करके गया ना तू। वो दूसरे वाला था, ये दूसरा है। ये वाला मोहम्मद सिद्दीकी नहीं, ऐसे बात हुई है। इसी से बात हुई थी पहले भी। तो इससे तो पहले बात हुई थी, पहले एलएच वाइस नहीं था साला। अरे एलएच बड़ा वाइस हरामी। नाम से आके अभी चाइना के ऊपर बात कर रहा था, ये वही है ये। बोल भाई। चल बे। एक इकबाल बोल रहा हूँ मैं। मोहम्मद इकबाल आ गया, मोहम्मद इकबाल को ले लेते हैं। श्योर, इसको एक दो क्या करना है। हाँ मोहम्मद इकबाल बोल यार। अब बोलूँ क्या भाई साहब, जब से नमाज वमाज छोड़ा हूँ 30 साल हो गया, जब से हमारा काम धाम नहीं चल रहा है। नमाज छोड़ने की वजह से काम धाम नहीं चल रहा? क्या पता, जब तक मैं नमाज पढ़ रहा था दिल्ली में था, काफी पढ़ रहा था, जब से नेपाल बॉर्डर पे आया तब से छोड़ दिया हूँ। आप इस्लाम दोबारा कबूल कर लें, काम चल जाएगा। ये भरोसा तो है नहीं। हैं एक तरफ आप कह रहे हैं इस्लाम छोड़ा है तो काम धंधा खराब हो गया, मैंने काम दोबारा कबूल कर ले तो कह रहे हैं भरोसा नहीं है। भाई क्या बातें कहते क्या यार। यही सोच रहे हैं कुछ देख ले टोटका वगैरह करके। टोटकों से अगर दुनिया चलती होती तो फिर ये बंगाली बाबा जो हैं वो तो दुनिया के सबसे अमीर बंदे होते। यार दिमाग में ये बात आता है कि क्या हो सकता है ऐसा मेरे साथ हो रहा है। सब लोग रोजा नमाज रखते हैं, तरक्की कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं भी जब रोजा नमाज रखता था मैं भी बड़ी तरक्की कर रहा था। जब मैंने सब कुछ छोड़ा, जब मैंने सब कुछ छोड़ा तो मैं ये वाले काम करना शुरू हो गया, तो मैंने अपनी तरक्की की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया वैसे बाय द वे। तो जिसकी वजह से मैं तरक्की नहीं कर रहा, क्योंकि मैं ये धंधा कर रहा हूँ, लोगों को दिखा रहा हूँ कि इस्लाम की हकीकत क्या है। तो मेरा भी इस वक्त धंधा बड़ा खराब हुआ है क्योंकि मैं ये वाले काम कर रहा हूँ। तो इससे क्या इस्लाम से हो गया। नहीं, मुकेश अंबानी का नाम सुना है इकबाल साहब? जी 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 साहिल भाई। नमाजें पढ़ता है वो? अरे बिल्कुल नहीं। तरक्की कर रहा है ना? तरक्की कर रहा है, लेकिन हो सकता है अपने ईश्वर को मान रहा है, वहीं से आ रहा हो उसका रिजिक। तो तुम अपने ईश्वर को मान लो ना, अल्लाह को तो छोड़ो, डंगर को। फिक्स नहीं है, ये कोई फिक्स नहीं है कि आप नमाज पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो या पूजा पाठ कर रहे हो नहीं पढ़ रहे हो। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो आगे बढ़ जाते हैं। हो सकता है दिमाग चंचल हो गया हो। हाँ, सब करके भी कंसंट्रेट ना होता हो। जी जी, गलत हो जाते हो। मार्क ज़करबर्ग को देखा? जी हाँ जी हाँ। कौन है? फेसबुक की बात कर रहे हैं, फेसबुक का। हाँ, क्या कहते हैं उसके बारे में? अब कहना क्या है, तरक्की याफ्ता आदमी है। क्या मतलब तरक्की याफ्ता आदमी है? बिल्कुल रुपया नहीं था उसके पास, हॉस्टल में बैठा हुआ था। अपने एक दोस्त से उसने $10,000 जी $10,000 की इन्वेस्टमेंट कराई थी उसने अपने एक दोस्त से। हाँ जी, $10,000 की इन्वेस्टमेंट कराई थी। जी जी। $10,000 की इन्वेस्टमेंट इस वक्त कितने बिलियन का मालिक है? 230 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। ये गैराज में काम किया था। कौन है? अल्लाह को मानता है ना? किसको मानता है? हमारे ख्याल से वो साइंस को ही मानता है। जूस के एक रिफॉर्म्ड किस्म के किसी सब सेक्ट को मानता है वो। रिफॉर्म्ड जूइश यार, रिफॉर्मिस्ट जूइश है, नॉट दी ऑर्थोडॉक्स जूइश, रिफॉर्मिस्ट जूइश है। मुझे भी उसके बारे में इतना नहीं पता है, ठीक है। लेकिन एक सब सेक्ट है जूस की जो अपने आप को रिफॉर्म्ड जूइश कहते हैं, विच इज जिसके बारे हो सकता है एक्टिंग कर रहा हो। हो सकता है एक्टिंग कर रहा हो सकता है एक्टिंग कर रहा हो, चलो ठीक है। हाँ, लेकिन तो जो कैद आपने लगाई थी नमाज पढ़ने से या नहीं पढ़ने से, एक्टिंग कर रहा हूं मुसलमान होने का। अरे भाई वही आपको समझाना चाह रहे हैं कि जो आपने कैद लगाई थी कि नमाज नहीं पढ़ने से आपका नुकसान हो रहा है, वही आपको इतने सब एग्जाम्पल देके बताया जा रहा है कि नमाज पढ़ने नहीं पढ़ने या कुछ और करने या नहीं करने से फर्क नहीं पड़ता। काम क्या करते हैं इकबाल साहब?
काम तो मैं पहले जो दिल्ली में था, मरकज जमात इस्लामी हिंद में रहता था, चिटनी नगर में। मैंने तो पूछा टेलीविजन करते का कहाँ काम थे? करता। यार सही, ये कितनी अजीब सी बात है, मैं सवाल कुछ करता हूँ, लोग जवाब कुछ देते हैं। घर का एड्रेस भी बता दो अभी। नहीं, कोई एड्रेस की दिक्कत नहीं, वहाँ बहुत से लोग आते जाते हैं। अरे टेलीविजन का काम भाई, करता था, टेलीविजन का काम रिपेयरिंग करते, का। ओके, टेलीविजन उसके का बाद रिपेयरिंग का काम। वो अच्छा काम बात छोड़ सुने, दिया है हाँ, जी। उसके टेलीविजन रिपेयरिंग का काम करना तो वैसे ही स्टुपिडिटी है। क्यों? क्योंकि अब टेलीविजन इतने महंगे तो रहे नहीं, एलसीडियां आ गई हैं, वैसे भी टेलीविजन वैसे भी खत्म हो गए, और एलसीडियां जब खराब होती हैं लोग नहीं ले लेते हैं। टेलीविजन अब रिपेयर तो कोई कराता नहीं, ज्यादा जब तक पावर सप्लाई खराब होगी तो पावर सप्लाई बदला लेंगे, वरना एलसीडी भी खराब भी नहीं होती तो लोग फेंक देते हैं, किसी को दान कर देते हैं। क्यों? क्योंकि नया मॉडल चाहिए, हाई रेजोल्यूशन चाहिए। तो भाई आपका काम ही ऐसा है जो कि अब फ्लॉप हो चुका है, तो उसके बाद क्या किया आपने? अब होलसेल काम करते हैं, रेडीमेड का और सरप्लस जूतों का। यार ये तो काम है, ये तो काम कभी खराब हो ही नहीं सकता। आपकी दुकान ही गलत जगह पे, इसका मतलब है। मैं जिस जगह पे हूँ वो जगह नहीं सही हमारा सूट कर रहा है। तो फिर आपको पता है कि जगह सही नहीं है, तो जगह चेंज करो। तो फैमिली को कहाँ ले जाए फिर? फैमिली को वहीं पर रहने, तो अपने कारोबार की जगह चेंज करनी है। ये आपने सही बताया हमसे। कारोबार की जगह चेंज करो। अगर बहुत ही दूर जाके करना है तो फैमिली को भी वहां ले जाना। अगर यहाँ पे किसी जगह पे किराए पे रह रहे हो तो वहां पे भी किराए पे रह लो। अगर यहाँ पे अपने मकान में रह रहे हो तो उसको किराए पे चलाओ और कहीं और ले जाओ उनको किराए पे। मैं आपकी बात पे गौर करूंगा कि कुछ जगह काम नेपाल के अंदर। भाई हिजरत में बहुत प्रॉफिट है, हिजरत करो। कारोबार नहीं चल रहा है, हिजरत करो। चलिए, आपकी सलाह हम आज मान रहे हैं। और मुझे बताओ कमीज किस रंग की पहनते हो? मैं तो वही नेतागिरी वाला पहनता हूँ, कुर्ता पजामा। मैंने पूछा क्या पहनते हो, मैंने कहा किस रंग की पहनते हो। यार तुम क्या बंदे हो यार। व्हाइट। हाँ बहुत अच्छा करते हो, व्हाइट पहनना है जी। व्हाइट शर्ट पहनने का, हमेशा व्हाइट शर्ट पहनने का है। सुबह सुबह निकलने का है साफ सुथरी व्हाइट शर्ट के साथ, ठीक है? और जगह बदलो, हिजरत करो। ओके सर, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। चलिए यार, देखो क्या यहाँ पे तो अभी काउंसलिंग भी होने लगी है। चलिए कोई बात नहीं, काउंसलिंग होना चाहिए। ठीक है, चलिए। हम ये देख रहे हैं कि जितने साले ये मुस्लिम बनते अपने आप को, सही माने में मुस्लिम है नहीं, लेकिन बनते काफी हैं। जी। मुसलमान के कोई काम नहीं है उनके पास में, झूठ मक्कारी सब कुछ करेंगे, नमाज पढ़ने सबसे आगे जाएंगे। चले, अपना ख्याल रखिए साहब, टेक केयर। ओके सर, बाय बाय। Adam is going to speak in TED soon. आएगा ये भी आएगा, टेंशन ना ले। चलिए सुपर चैट लेते हैं, फिर खत्म करते हैं, काफी वक्त हो चुका है। पहली फुर्सत कह रहे हैं, इन अनविश्वासियों का नाम अनजिहादी कैसा रहेगा? मैच नहीं होगा, अनजिहादी नहीं मैच होगा। दिमागी अपंगी सबसे बेस्ट नाम है इनका। खस्सी बकरा कह रहे हैं, मैकडॉवेल का क्वार्टर पी के क्या मदद होने वाला है? ये मामले में हमारे मोमिन भाई सही है, दारू आज तक किसी का भी भला नहीं किया। पाया सूप पियो भाई लोग, लो भाई पाया सूप पियो। ये क्या होता है? पाया, बकरे का पाया। अच्छा हाँ, मुझे तो बड़ा पसंद है वैसे भी। क्रिटिकल थिंकर कह रहे हैं, ग्रेट जॉब ऑल एक्स मुस्लिम, लर्निंग अ लॉट फ्रॉम यू ऑल, थैंक यू सो मच। ब्लैक पिंक भाई बहुत बहुत शुक्रिया। ब्लैक पिंक भाई थैंक यू सो मच, आज इतने देर तक आप जागे हुए हैं। कुछ इंटाओ कह रहे हैं, इसको ये बताओ कि चाइना गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टैंड इज दैट इस्लाम इज अ मेंटल इलनेस दैट नीड्स टू बी क्योर्ड, इवन जिहादी अल जजीरा शोड दिस। ये यार ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, ये अहले चॉइस जो है ये बहुत बड़ा धोखेबाज था और इसकी धोखेबाजी हमने यहाँ पे पकड़ के इसको बताया। कायतुंडे साहब कह रहे हैं, पता नहीं ये कौन सा माल फूका होगा, इनके रसूलुल्लाह के ये पीसफुल रिलीजन बनाया। आफरीन जी कह रही हैं, इस्लाम में प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, लेकिन बस मर्दों के लिए, औरतों को मिला बस घंटा। आपने सही फरमाया। वाक जी कह रहे हैं, सुन के मेरा इंग्लिश खराब हो रहा है, सेकस। गायतोंडे साहब कह रहे हैं, if you are looking for the ideal role model in youth, you can literally find a better human being than this
Rasgulla from the past who had a better contribution towards humanity. Thank you गैतोन्य भाई. यार साहिल भाई, हाँ. एक बात याद आई मुझे यहाँ से, इंडिया में एस्ट्रोलॉजिस्ट बड़े ज्यादा हैं और ज्योतिषी भी बड़े ज्यादा. हाँ. यार मुझे एक बात बताओ, ये ज्योतिषी जितने भी हैं ये लॉटरी क्यों नहीं जीतते? नहीं जीतते, बात तो सही है यार. दोस्तों, जो भी ज्योतिषी के ऊपर यकीन रखता है ना, वो मुझे 6 नंबर सेंड करे, 1 से लेकर 99 तक 6 नंबर. अगर लॉटरी निकली तो बस ज्योतिषी को मान लूंगा. अगर ये ज्योतिषी, अच्छा सर साहब एक और बड़ी बात बताता हूँ, ये ज्योतिषी ये भी कहते हैं हम अपने लिए कुछ नहीं कर सकते. हमारे मौक्कल, ये ज्योतिषी की बात नहीं कर रहा मैं, ये पाकिस्तानी उनकी बात कर रहा हूँ. हमारे मौक्कल जो है ना, वो हम अपने लिए कुछ नहीं करते, हम लोगों का भला करते हैं. तो मैं से कहता मेरी लॉटरी निकलवा दे, कहता नहीं हम लॉटरी नहीं निकाल सकते. मैं कहा ओके चल फिर तू करके अम्ब कर सकता तू? नहीं, हम लवर को लवर से मिला सकते. तेरी भैन दी सरी, तेरे को नहीं लवर लेनी, मैं बाजार चड्डे लवर ने लवर नहीं ला सकते, अल्लाह की मसला है. तो साहिल साहब ये जो ज्योतिषी लोग है ना यार, ये मुझे समझ नहीं आते, ये नंबर न्यूमेरिक, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, ये मेरे को समझ नहीं आती. ठीक है, मैंने 1-2 दफा समझने की कोशिश की, मुझे ये मेरे ऊपर से गुजर गई. लाइक बहुत सारी चीजें जो मैं पढ़ता हूं मुझे समझ आती हैं, ये मेरे समझ में नहीं आती. तो अगर किसी की समझ में आती है और वो मुझे कन्विंस करना चाहता है मुझे 6 नंबर दे, वो निकलने चाहिए. देखो एडम साहब, मोटी मोटी बात यही है, बहुत से लोगों को पसंद नहीं आएगी, बहुत से लोग मानते हैं, आई डोंट हैव एनी इशू, आप लोगों की मर्जी है, आप मानिए नहीं मानिए. मैं पर्सनली मैं ये सब चीज को नहीं मानता हूँ. लेकिन देखिए मोटी मोटी बात यह है कि चाहे ज्योतिषी हो, चाहे जादूगर हो, चाहे कोई भी हो, एवरीवन इज डिपेंडेंट ऑन अदर्स मनी. वो दूसरों का पैसा लेके उनको बताना चाहते हैं या उनका भला करना चाहते हैं कि हम तुम्हारा ये फायदा कर देंगे. हाय क्या बात है रे बाबा. यस, तो एट द एंड द होल आइडिया इज एवरीवन नीड्स मनी फ्रॉम अदर्स. कोई खुद का भला नहीं कर सकता, तो ये हकीकत है. बाकी जिसको मानना है वो मान सकता है, जिसको ना मानना है वो ना माने, कोई बात नहीं है. ये कोई हाँ, वो साहिल साहब वो यहाँ तक बताते हैं कि जनाब ये वाला सितारा यहाँ पे है और ये वाला सितारा यहाँ पे है, तो तुम इस दिन में कोई काम करोगे तो वो लाजमन सक्सेसफुल होएगा या ये होएगा. मैं गया ज्योतिषी के पास, यानी मैं गया नहीं, यानी मैं एक उसमें था, मॉल में था, तो वहां पे ज्योतिषी साहब बैठे हुए थे, स्टॉल लगा के ना. तो क्यूरियोसिटी किल्स द कैट, आप समझते हैं इस बात को, क्यूरियोसिटी जो है ना वो बिल्ली मार देती है. तो मैं कहा चलो यार देखते हैं क्या क्या बता रहे हैं. मैं कहा बता यार, कुछ बता, मुझे बता क्या बताएगा. कहते जी पूछो क्या पूछना जी. मैं कहा पूछना क्या यार, कोई बता यार, कोई काम करे, कोई दिन बता, कुछ बता, क्या बताना चाहता है, क्या बता सकता है. उसने जनाब बड़ा कोई लाइनें शहने बताई, बड़ी उसने लाइनें बताई जी, पैदा कब हुए, किस सन को पैदा हुए, किस तारीख को पैदा हुए, बाप का नाम क्या है, फलाना क्या है, वो पूरी दुनिया उसने मेरा पूछ बुझा लिया. उसके बाद जी आप फलाने वाले दिन जो भी काम करेंगे ना सक्सेस होएगी होएगी. उसने मुझे दिन बताया, डेट बताई, टाइम बताया, इस टाइम से इस टाइम के दरमियान में ना आप जो भी करेंगे जनाब सक्सेस है. मैं डन, मैं अल्लाह फर पे है, ठीक है. बहरहाल जी मैंने अपने फोन पे नोट कर लिया, अलार्म लगा लिया, मैंने कहा जी इस टाइम पे डन हो गया. उस टाइम पे मैं गया, जाके मैं लॉटरी की टिकट ली. साला 1 रुपया जाया हो गया उस लॉटरी की टिकट में. अब वो उस बंदे की दुकान भी नहीं है जाके उसके मुंह चपेड़ मार सकूं मैं. स्टार लगाया हुआ साले से चला गया. ये तो हाल है. चलते रहता है. जिसको मानना है, मैंने पहले ही कहा कि जिसको मानना है माने. मेरे को पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई डोंट बिलीव इन सच थिंग्स.
और इसमें कोई जन्नत जहन्नम का मसला भी नहीं है, कोई मानता है तो माने, नहीं मानता है तो नहीं हाँ, माने। हाँ। नुकसान होगा तो उसका नुकसान Personal होगा, choice है। फायदा होगा तो उसका फायदा होगा, हमें कुछ लेना देना नहीं है। तो ये मार्सिन का भी मैंने 100 मेंबरशिप गिफ्ट की है, थैंक यू सो मच। जिंटाओ साहब कह रहे हैं मैं भी जब नमाज छोड़ा तरक्की नहीं हुई, पर फिर ऑनलाइन कोर्सेस करे इंजीनियरिंग के तो तरक्की मिल गई। गुड टू क्विट बैड बट स्टार्ट गुड टू। बिल्कुल ये बात आपने सही कहा है कि बैड क्विट करने के बाद यू नीड टू स्टार्ट समथिंग गुड। चतुर्थ्यम 4 साहब कह रहे हैं आचार्य जी मदरसे से कॉल कर रहे थे, आपने फिर से उन्हें अरे यार नहीं, लेकिन वो हमने उनसे कहा था आचार्य जी से कि, और अमित ने भी कहा था कि अगर आप किसी के साथ हो तो वो दिखना चाहिए ना कि आपके साथ कोई है। मैंने देखा उनका वीडियो ऑन था, कोई उनके साथ नहीं था, आचार्य जी अकेले बैठे हुए थे। अगर कोई आचार्य जी किसी के साथ है तो वो साथ में उनको लेके बैठे तो सही, हमको दिखे तो सही कि हाँ आचार्य जी उनके साथ किसी मोमिन के साथ बैठे हुए, तो अच्छा हो। लेकिन आपने याद दिलाया, नेक्स्ट टाइम जो मैं इस पे ध्यान रखूंगा। लेकिन आज भी मैंने आचार्य जी को बंदा दिखाना चाहिए ना जो उनके पास है। बंदे दिखे नहीं मुझे कोई। एडम का एनाकोंडा कह रहे हैं मुझे उधार सब लौटाते वरना उनके बिल में घुस जाता हूं। अच्छा, इन्होंने वो नाइकी का जो नया एड आया है 3-4 महीना पुराना, इस पे हमें थोड़ा सा बंद करने से पहले डिस्कशन करना है। कौन सा बुरके वाला? भाई नाइकी जूते का एड जो कि सऊदी में उन्होंने शूट किया है पूरा। अरे मैंने नहीं देखा यार, दिखा यार, हाँ। मैंने नहीं देखा यार, दिखा प्लीज। वो मैं अभी ढूंढता हूँ, सुपर चैट लेने के बाद ढूंढता हूँ, उस पर थोड़ा डिस्कशन करेंगे क्योंकि बहुत वायरल हुआ है। कई लोगों ने मुझे भी भेजा, बोले इस पे आप थोड़ा जो है ना वो टिप्पणी दे। और भाई ने आज 2-3 बार याद दिलाया कि जब मालिक आएंगे तो उनके साथ जरूर आप जो है वो बात करना इस मसले पे। तो हुजिनटाओ कह रहे हैं बस करो भाई, यहाँ यूरोप में डिनर टाइम है। बस अभी बंद ही होने वाला है, टेंशन ना ले, मुझे भी भूख लग रही है। वो डिनर टाइम यूरोप में पता नहीं कब का खत्म हो गया होगा। वो यूरोप में साले 6 बजे डिनर कर लेते हैं। मैं हैरान, किसी ने डिनर पे बुलाया वहां पे मेरे को, तो मेरा यार साहिल साहब डिनर कितने बजे होता है यार? 7-8 बजे यार, 9 बजे होता है। मैं कहा ठीक है यार पहुंच जाऊंगा, डन जनाब पहुंच जाऊंगा। 5:30 बजे बंदे की कॉल आ गई, कहते जी किधर है साहब? मैं कहा क्या मतलब, डिनर पे बुलाया तूने, शाम की चाय पे थोड़ा बुलाया? कहते डिनर भाई 6 बजे होता है। मैं कहा क्या मतलब, डिनर की बात कर रहा है या चाय पे बुला रहे साले? डिनर 8-9 बजे शुरू होने क्या? नहीं यहाँ पे लंदन में डिनर 6 बजे शुरू हुआ था। मैं ताड़ी भैन दी सिरी तुसी केड़ा डिनर कर दियो भाई? तो भाई आपका डिनर तो कब का खत्म हो चुका है। आप तो सो चुके होंगे। बहुत से लोग हाँ जल्दी 7 बजे, इंडिया में भी बहुत से लोग हैं जो 7 बजे डिनर कर लेते हैं, 7 बजे 8 बजे। लेकिन भाई हमसे नहीं होता भाई, ये हमारा तो नाश्ते का टाइम है। हाँ ये तो बदतमीजी है। 7 बजे शाम को 6-7 बजे डिनर, हद होगी। 5 बजे भाई, 5:30 बजे बुला रहा जी आप डिनर पे नहीं आए, 5:30 बजे डिनर पे नहीं आए। और मैं क्या डिनर करना है, तुसी चाह तो बुला रहे हैं, पहले सोचो तो सही। बदतमीजी है साहिल भाई, ये बदतमीजी है, सरासर बदतमीजी है। माने आप इस बात को, बदतमीजी है। हमको कोई अगर डिनर पे बुलाए तो भाई वो 10 के बाद का ही, 11 बजे के बाद का ही टाइम रखना, ताकि आपकी दावत जो है वो वसूल हो जाए। 6-7 बजे डिनर करा दोगे तो कुछ मजा ही नहीं आएगा फिर। ब्लैकवेल कह रहे 24th सेंचुरी में ये आदि मानव बने हैं, वाह रे। कह रहे हैं कुरान और हदीस में इतना इंसेस्ट भरा